बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फार्मर्स, इस वीडियो जो हम बनाने लगे इसके हमने लाइव सेशन तो बहुत किए हुए हैं। अब कुछ दिन पहले भी हमने लाइव किया था, मगर ये वीडियो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपने डेस्कटॉप पे रखें, बिकॉज़ ब्रीडिंग के लिए जो जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं जीनोमिक्स को लेके, ये उस हवाले से बड़ी यूनिक वीडियो होगी, क्योंकि हम पॉइंट ए से बिल्कुल पॉइंट जी तक आपको बताएंगे कि हाँ ये जीनोमिक्स सैम्पलिंग फंक्शन कैसे होती है, लेते कैसे हैं, और फिर इसका हमें एज ओवर बाकी जो ब्रीडिंग होती है उससे क्या होता है। तो ये इस बेसिकली दो तरीके हैं जीनोमिक्स सैंपल लेने के। एक आप टिश्यू लेते हैं कान से, वो हम यहाँ पे नहीं ले सकते, वो इसलिए कि पाकिस्तान FMD और बाकी डिजीज़ से फ्री नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये बाहर पोस्ट नहीं हो सकता। मगर जो हम सैंपल लेते हैं वो हम यूजुअली ये टेल हेयर से लेते हैं। तो आपको वीडियो में लाइव भी हमने आपको बताया हुआ है। तो यूजुअली आपने तकरीबन 50 से 60 जो हैं वो फॉलिकल लेने हैं। तो ये 50 से 60 आप अपने इसके हेयर सैंपल आप लें, और फिर आप यूजुअली टेल को अपनी तरफ स्ट्रेच आउट करके इसको इसके अगेंस्ट पुल आउट करके ये आपके पास हेल्थी फॉलिकल आ जाएंगे। इसके बाद हम ये जो है एल्युमिनियम फॉयल इसमें डालते हैं, इसके ऊपर टैग नंबर लिखेंगे, और फिर यही टैग नंबर ये इसके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब टैग नंबर लिखेंगे। टैग नंबर के बाद हम इसको हीट ट्रीटमेंट करेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट 72 डिग्रीज़ पे हम इसको करते हैं 35 मिनट तक। तो इसके अंदर जो डिजीज़ फैक्टर है वो इससे निकल जाता है। फिर ये सैंपल ओबियसली हम सारे डाटे के साथ, इसकी माँ कौन है, बाप कौन है, अगर ये रजिस्टर्ड है विद हॉल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया या US, तो वो भी हम उस सैंपल में डाल के हम इसको ज़ोइटस को भेज देते हैं। तो वहाँ से ये फिर कोई 4 से 8 वीक के दरमियान हमें इसका डाटा आ जाता है। अभी हम जब मज़ीद ऑफिस में जाएंगे, हम पूरा पुल आउट करके कि वो डाटा किस तरह का दिखता है, तो वो तकरीबन जैसे एक बुल का कैटलॉग आता है उसी तरह का वो डाटा दिखता है। तो इसके बाद जो हम अगला सैंपल आपको दिखाएंगे वो उसका सैंपल दिखाएंगे कि ये जो टेल है इसका हमारे पास जीनोमिक इन्फॉर्मेशन कितनी आती है। फिर उस सीरीज़ को हम आपको बताएंगे कि हाँ इसकी जो कमियां हैं वो इसका कोई ऐसा बुल लेके जो इसकी कमियां दूर करे उसको कैसे मैच करते हैं। फिर पूरी एक एक्सेल शीट आपको बताऊँगा जो मैं वो कंस्ट्रक्ट करके वर्क करके खुद ना कर सकूं, तो समटाइम्स मैं जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की मदद ले लेता हूं, कोई और मेरे जो ब्रीडर दोस्त हैं ब्राइन वगैरह उनसे ले लेता हूं। फिर एक बुल उसको मैच करके हम डॉक्टर साजिद को पूरी फाइल भेज देते हैं। ये नीचे फिर अपनी टीम को भेज देते हैं। तो नहीं मैं वर्ड यूज़ करूँगा, वो बेटर से बेटर होती जाती है, क्योंकि विजुअली आप एक हद तक विजुअली कर सकते हैं, और जी लत्ता बहुत चंगियाँ, दूसरा वो बहुत चंगा है, बट जो जीनोमिक इन्फॉर्मेशन है वो बगैर DNA के नहीं आ सकती। देख के मीन्स नथिंग, रियल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जीनोमिक इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। अब बाकी अब ऑफिस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। एक फ्रेम आपने वो हमारा देखा जहाँ पे हम ये सैंपल ले रहे थे आपके सामने। ये जो वीडियो है ये 4-5 साल के बाद ओबियसली जो हमारा पहले दिन से था कि हाँ जेनेटिक्स की हम बात करते थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कोई ऐसी वीडियो बने जिसमें एक ऐसे तरीके से मैं यानी पूरी तरह खुल के बात एक्सप्लेन कर लूँ। तो वो ऑफ कोर्स वीडियोज़ आपकी बनती है वो आधी खरादी सी वो रह जाती है, मगर इस वीडियो को स्पेशली यंग फार्मर्स जो हैं वो गौर से देखें, बिकॉज ये कोई मार्केटिंग है, इट्स नॉट अबाउट सेल, इट्स अबाउट सारा आपका जेनेटिक पैटर्न कैसे होता है या पूरी दुनिया इसको कैसे लेके चलती है। तो एक फ्रेम जो हमने आपको दिखाया पहले सैंपल लेते हुए, तो हमने सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल ये 1424 हमारी हैफर है, उसका हमने सैंपल लिया हीट ट्रीटमेंट के बाद, अब ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद ओबियसली इसकी फिलिंग होगी, क्वारंटीन होगा और ये US में जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लैब प्रोसेस है, उसके बाद वो उसकी एवेल्यूएशन करके जो हमें बेचते हैं। अब हमने मेरी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये पूरा सिस्टम लगाया कि हाँ एक पूरे वीडियो के प्रोसेस के थ्रू आपको बताएं कि इसकी एवेल्यूएशन कैसे आती है, हम उसकी बुल सिलेक्शन कैसे करते हैं, और ये ओवरऑल जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनल बुल सिलेक्शन है उससे डिफरेंट कैसे है। इससे कतई नहीं है कि आपको बुल सिलेक्शन HRM की ही करनी है, कोई भी आप बुल सिलेक्शन करते हैं उसके लिए आपके लिए आसान कैसे हो जाता है। तो इसमें हमको आपको दोनों
आपको जो ब्रीडिंग वैल्यूज़ हैं आपके पास CDCB प्लस आपको हम ABVs का यहाँ पे दिखाएंगे कि उसको कैसे आप निकाल के कैसे आपके सामने एक हैफर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर कैसे आप उसको बुल मैच करते हैं। तो आपको ये वीडियो मेरे ख्याल में देखनी चाहिए और बार बार देखनी चाहिए ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि हाँ जेनेटिक्स पूरी दुनिया में कैसे बुल को मैच करके और कैसे उसकी एवेल्यूएशन आती है। तो मैं थ्रू इसके स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, 2 फ्रेम्स में कोशिश करूंगा बात करके इसको एक्सप्लेन करने की। तो हम इसके फॉर एग्जांपल हमने जो प्रीवियस भेजी उनका डाटा ऑलरेडी हमारे इस Zoetis के लॉगिन में है। मैं अब लॉगिन होता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि हम उसको डाउनलोड करके मैं उसकी बुल मैचिंग कैसे करता हूँ। तो स्टे विद मी, मैं इसको अभी इसके लॉगिन करूँगा अपना। हमारे पास एक Zoetis की मेन स्क्रीन आ गई है। इसमें अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लैरिफाइड डाटा जीन हमारे पास खुला हुआ है और हमारे पास गुलशन फार्म्स है, नीचे HRM डेयरीज है, रिवर लाइन है, वो जो Zoetis से हमने रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। तो ओबियसली वो फार्म्स जिनका हम अभी जीनोमिक्स करवाते हैं और उनका नंबर कोई 40-50 से ऊपर है वो आ जाते हैं। तो आपके पास गुलशन है, HRM डेयरीज है, रिवर लाइन RKW है। तो इनका ऑलरेडी डाटा ये आप देखेंगे हमारे सामने इनकी हैफर्स अपीयर हो रही हैं, उनके पास भी अपीयर हो रही होंगी। तो फिर ये मैनेजिंग हर्ड है, रिपोर्ट्स हैं, इनके सामने आ जाती हैं। तो हम HRM डेयरीज का खोलते हैं। तो हम यहाँ पे हम HRM डेयरीज का खोलते हैं। तो आपके सामने ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्पेशली यंग फार्मर्स के लिए कि हाँ हम ये जो जीनोमिक्स की बात करते हैं ये नेक्स्ट लेवल की है कैसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HRM डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड क्लैरिफाइड डाटा जीन, यानी हमारे पास BPI की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 1304 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 504 BPI की भी हैफर है। तो लेट्स से हम इसी को ही ओपन करते हैं। तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाके हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोर ट्रेड्स के नीचे आपके सामने सारा आ जाएगा, नेट में रिलायबिलिटी, सारा मीटिंग रिपोर्ट। मगर कोर के साथ साथ यहाँ पे हम एक अपना इंडेक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद इन द इंडेक्स। तो ये आपके सामने सारी मेरी हैफर्स का आ गया। ये BPI रेंज की भी मैं इसको बता सकता हूँ कि हायर से लोअर, लोअर से हायर, सारा फीमेल का। यहाँ पे आप सेक्स देखेंगे, मैं मेल का अलग से निकाल सकता हूँ, पर वो एक थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं आपको बता देंगे। मगर ये आपके सामने एक सारा मेरे पास अपने एनिमल्स का चट्टा आ गया। इसका मोटा मोटा सा आपके सामने ये आप देखेंगे मेरे पास। तो आपके सामने पूरी एक एवेल्यूएशन इनकी आ जाएगी। अगर हम नीचे ये देखते जाएंगे, मेरे पास मिल्क है, फैट है, प्रोटीन है, आगे आपके पास मिल्किंग स्पीड, टेम्परामेंट, मस्टाइटिस रेजिस्टेंस, फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एनिमल का 89 फर्टिलिटी, तो मुझे पता है कैसे करना है। एक का 120 है, यानी 120 उसकी भी फर्टिलिटी है। तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ गई, हाउ यू गोना इम्प्रूव दैट। आप आगे से मैं ट्रेड अपने कोर ट्रेड्स पे भी जा सकता हूँ। मसलन मुझे प्रॉब्लम है कि मैंने फ़ैट इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पे मैं फ़ैट किलोग्राम्स की मिनिमम रेंज भी बता सकता हूँ। यानी ये आपके सामने फ़ैट की आ गई, तो मैं इसकी मिनिमम एक रेंज ट्रेड वैल्यू बता सकता हूँ या परसेंटेज बता सकता हूँ। यानी अगर वैल्यू है तो उसको मैं किलोग्राम्स पे लेके जा सकता हूँ कि मिनिमम कितना किलोग्राम करना है। परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज वैल्यू कर सकता हूँ, यानी मिनिमम मैंने कहना है कि मैंने 42% से कम नहीं आनी, तो मेरे सामने ये आ गया। तो फिर वो हैफर्स आ जाएंगी जिनकी मिनिमम परसेंटेज ये होगी। तो इसको मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट लुक्स कॉम्प्लेक्स, बट ये बड़ा इजी है। यानी मसलन मुझे लोअर 20% निकालना है, तो ये निकाल के मैं CSV फाइल पे निकाल लूँगा। तो लेट्स से हम कोई एक हैफर निकाल देते हैं, 1304 ही हैफर निकालते हैं आपके सामने। तो 1304 को जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसको मैं एक्सेल में भी कर सकता हूँ, PDF में भी कर सकता हूँ। अभी PDF में करता हूँ ताकि आपको ईजियर समझ आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका एक PDF डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने। तो आपके सामने ये पूरी एक एवेल्यूएशन आ जाएगी। हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपके सामने एक PDF पूरी फाइल आ गई आपके सामने, और यही फाइल हम आगे फार्मर्स को देते हैं। इसके साथ ऊपर देखें नेशनल ID है, बर्थ डेट है, एनिमल का है। तो अगेन मैं रिपीट दिस इज़ अ क्रूशल वीडियो स्पेशली द यंग फार्मर्स जो इसको देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका BPI 504, आप प्रोटीन देखेंगे इसका 0.2% है,
आप इसका मिल्क देखेंगे, फ़ैट किलोग्राम्स है, आगे फ़ैट परसेंटेज है, नीचे आते जाएं आप आगे से मास्टाइटिस रेजिस्टेंस है, फर्टिलिटी है, हीट टॉलरेंस है, सारा आपके सामने है, ए टू सारी जो आपके सामने इसकी आ गई। अब इसको क्विक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि इवेंचुअली ये सारों को डाउनलोड करके हम एक CSV फाइल ले आते हैं। वो एक फ़ाइल हम ऐसे प्रिंट आउट होके इस फाइल बन जाती है। तो फिर इसकी सारे की एक एक्सेल शीट बन जाती है। इस एक्सेल शीट समवट इस तरह नज़र आती है, यानी ये मेरे सामने आ गया, इस एनिमल, इस हैफर का फॉर एग्ज़ाम्पल फार्म टैग इसका ये है, एक्सपोर्ट टैग ये है, ये इंपोर्ट होगी, इसका BPI ये है, मिल्क ये है, फ़ैट ये है, मेमोरी है। तो उसके हिसाब से जो मुझे कमियां इसमें नज़र आएंगी उस हिसाब से आगे आप देखेंगे मैंने इनके बुल आगे लिखे हुए हैं कि ये बुल इनके मैंने यूज़ करने हैं। जैसे सुपर पावर है, मे बुल है, यानी मेरे सामने ये हैफर का सारा स्ट्रेंथ वीकनेस सारी आ गई। तो वो बुल जिसकी अगर समवट कोई कमियां हैं बुल में मगर हैफर में स्ट्रेंथ है, और बुल की जो स्ट्रेंथ है वो हैफर में कमियां, कोशिश करते हैं उसको मैच करने के लिए। तो इसका खुलासा देखेंगे इवेंचुअली ये होता है कि हमें रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो है वो बेटर से बेटर होती जाती है। ये एक ऐसा टूल है, यानी ऐसी साइंस उन्होंने करके दिया कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे पास ये है, क्योंकि आप हर एनिमल को आने वाली जो प्रोजनी है वो आपकी इम्प्रूव ही होती जाती है, बिकॉज़ आप इतना माइक्रो लेवल पे इतना बारीकी में जाके इसको एक जो है वो बुल मैचिंग करते हैं। और ओबियसली वो एनिमल्स आपका बेटर होता है, ओबियसली फिर वो आप उसकी प्राइसिंग भी उसी तरह से करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट है, एक कॉस्ट है। तो हमारे लिए शेड खड़े करने या वो करने वो हम कर सकते थे, बट ये हम समझते हैं कि जो हम बढ़ा रहे हैं इट्स विद द क्वालिटी, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं का। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 एनिमल पे खड़े हैं, तो क्या एनिमल तो भी बढ़ रहे हैं पर विद द क्वालिटी। जो हमारे पास जो एवरेज BPI वो रफली 250 के लगभग है, जो कि बहुत अच्छी है। वी आर कीप ऑन इम्प्रूविंग, पर उसके साथ साथ हम जो हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसमें है कि हमारी जो फैट परसेंटेज है, जो टोटल सॉलिड्स पे हम दूध बेचते हैं, वो हर 2-3 साल में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। हमें ऑलरेडी इम्प्रूव नज़र आता है, मगर फ्यूचर में हम मज़ीद कुछ टारगेट्स हैं जो कि हमने उसको अचीव करने हैं, ताकि जेनेटिकली एनिमल उतना पावरफुल हो कि वो एक एवरेज जो फीडिंग सिस्टम है उससे भी अच्छा परफॉर्म करे अपने जेनेटिक्स पे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अराउंड जो भी क्वेश्चन है या जिस फार्मर ने आना है और बैठ के इसको, और बिकॉज ये तो एक पूरा समंदर है, मैंने तो बहुत कोशिश की है कि इसको सम अप करके दूं, पर इसमें 20 इन्फॉर्मेशन है जो हम इसको बता सकते हैं। तो ये देखें मेरे जो वर्किंग टीम है उसने बड़ा अच्छा लेफ़्ट पे भी काम किया कि जिन साइड से ये प्रेग्नेंट है, जब हम उनको क्लिक करते हैं तो ये हमें उस लिंक पे भी ले जाता है। मसलन एक एनिमल का हमने यहाँ पे क्लिक की है तो ये उसका सारा डाटा आप देखेंगे हॉटस्टेन ऑस्ट्रेलिया से सारा डाटा भी उसका निकल आया विद BPI, विद सारी उसकी रिकॉर्डिंग, एनिमल के ये किन का था, ब्रीडर कहाँ से था, ओनर कौन है, ये सारा आपके सामने एक उसका निकल आता है। तो ये डेप्थ है इसके, आप चलते जाएं, ये तो फिनिश नहीं होना। बट बेसिक ये है कि आपका जो एनिमल है वो बेस्ट बुल से मैच होना चाहिए, और उसके लिए आपको साइंस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। कुछ फार्मर्स को अक्सर हमारे यहाँ ये लगता है कि हमारा जो टोटल वर्क है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ब्रीडिंग वैल्यू, यानी हम सिर्फ डाटा जीन पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो देखेंगे हम CDCB पे भी हैं। तो यानी CDCB पे भी, यानी जो नेट मेरिट पे भी हमारे एनिमल बहुत हाईली रेटेड हैं। यानी ये अभी जो ही डाउनलोड होता है आप इस पर भी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि CDCB पे भी हमारे एनिमल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो नेट मेरिट है उसको साथ हम नहीं साथ लेके चलते, हम सारे एंड्स को भी हम देखते रहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखें एक जो
इवन डेयरी वेलनेस आप ट्रेड देखें, उसमें भी हमारा कितना हायर यहाँ पे हमारी हेफर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप नेट मेरिट पे भी देखेंगे, उसमें भी हमारे पास हायर हैं। अभी हम जो और बेच रहे हैं वो नेक्स्ट और अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। ये TPI भी है, चीज़ मेरिट में भी आप देखेंगे। तो हम ये नहीं है कि हम सिर्फ एक टूल को हमारे पे होता है जी हम सिर्फ BPI को करते हैं। ये ऊपर देखें HRM डेयरी और क्लैरिफाइड जो आपकी कौंसल जो है वो डेयरी ब्रीडिंग की है, कौंसल ब्रीडिंग की है जो US में है, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। तो एज अ ऑल राउंड हम देखते हैं और इनकी रिपोर्ट्स भी हम निकाल के इनमें भी जो बेस्ट एनिमल आते हैं उनको भी हम उसी बेस्ट मैचिंग करते रहते हैं। अब इनमें जो हाईएस्ट बुल हैं उनको जो हेफर्स हैं उनको हम अटैच करते रहते हैं जो अपनी हमारी हाईएस्ट जो बुल्स हैं लाइक डगलस है, एपिक है, तो इसके भी हम उसके साथ मैच करते रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई एक ही इंडेक्स है, सारे इंडेक्स आपको फॉलो करने चाहिए, मगर एनिमल्स जो आपका है वो उसकी एक ही है कि आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैपेशियस होना चाहिए और उसकी लॉन्गजेविटी आपके साथ वर्क करना चाहिए। हर साल प्रेग्नेंट हो, 305 दिन दूध दे, कम बीमार हो, और वो इसी है कि आप हेल्थ और अपनी प्रोडक्शन को साथ नेक टू नेक लेके चलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।